कहते हैं इंसानियत की पहचान सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ज़रूरत के वक्त उठे हाथों से होती है। जहाँ किसी की भूख मिटाने की कोशिश हो वहीं से सेवा की नई कहानी शुरू होती है। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हो हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूंदी शहर में, जहाँ पर हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया है। तो चलते हैं आयोजन स्थल पर और चलकर पता करते हैं कि इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के पार्किंग स्थल पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कई बड़ी संख्या में यहाँ पर दो पहिया वाहन खड़े हुए हैं। और आप जस्ट पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगे हुए हैं। मतलब स्पष्ट होता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों और समाज कल्याण के लिए तो जाने जाते ही है, लेकिन इस वक्त संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से काफ़ी चर्चा में है। तो आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम से किस तरह लोगों को मदद मिल रही है। तो लगातार हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो कि इस कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने वाले गलियारे को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। ऊपर आप देख सकते हो पीले कलर के झुमरे लगाए गए हैं और नीचे दरी पट्टी बिछाई गई है। यहाँ पर कुछ सेवादार गण भी है जो कि झंडियाँ लेके खड़े हुए हैं और आने जाने वाले को रास्ता दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने का। गलियारे से बाहर निकलते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर प्रणाम स्थल लगाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालुगण प्रणाम कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये प्रणाम स्थल है। प्रणाम स्थल के साइड में ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी है वो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रही है। और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, और इतनी बड़ी भीड़ के लिए पानी की व्यवस्था करना एक चुनौती भरा कार्य है, जो कि उसी चुनौती भरे काम को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। शीतल जल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी है वो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रही है। जी यहाँ कहाँ आएंगे? इसी क्रम में हम आ पहुँचे कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक तरफ पुरुषगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तरफ आप देख सकते हो कि महिला गण यहाँ पर बैठी हुई है, जो कि बहुत शांति से बैठी हुई है। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हो पुरुषगण, यहाँ पर हर एक उम्र का पुरुष यहाँ पर पधारा हुआ है, और महिलाओं में भी आप देख सकते हो कि हर एक उम्र की महिला यहाँ पर आई हुई है। आज रविवार का दिन है और आपको पता ही होगा कि रविवार के दिन जो युवा लोग हैं वो छुट्टी के दिन एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, दोस्तों में घूमते फिरते हैं। और यहाँ पर जो प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारी हुई है। देख सकते हो कि सत्संग का प्रसारण LED के माध्यम से किया गया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो भी यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और एक बात और कि जो श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं वो क्रमबद्ध लाइन से बैठे हुए हैं, ताकि बैठने उठने में कोई परेशानी ना हो इन लोगों को। कोई शोर शराबा नहीं है, शांतिपूर्वक यहाँ पर सत्संग श्रवण किया जा रहा है। दर्शकों, अभी हमने देखी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार है। यहाँ की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। श्रद्धालु जगह जगह पर तैनात है। इसी के साथ हम देखने वाले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे लोगों को किस प्रकार लाभ मिल रहे हैं, कब ये शुरू हुई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद जी। नमस्कार गोविंद जी। नमस्ते जी। गोविंद जी, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है वो कब और कैसे की गई। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को की थी और जलधाम से की थी। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक परिवार जहर खा करके, मतलब कि अपने परिवार को, मुखिया जो है वो अपने परिवार को ख़त्म कर देता है गरीबी से तंग आकर के। तो इस वजह से संत रामपाल जी महाराज ने उस खबर को पढ़ करके आहत होकर के अपने आश्रम में आदेश दिया था कि इस तरीके की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाए और गरीब परिवारों की मदद की जाए। इसके तहत कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं। आर्थिक रूप मदद इस तरीके से जैसे उनको घर बनवाना है, उनकी चिकित्सा व्यवस्था है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, और
जो भी उनको मतलब कि जो जीवन में जो आवश्यकता है उस चीज़ को पूरी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को, गरीब परिवार को देते हैं। सर ये मदद कब तक की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस मदद को उस परिवार के लिए तब तक देते हैं जब तक उस परिवार का कोई सदस्य मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए और वो अपने सक्षम नहीं हो जाए, तब तक उस परिवार को वो इस मदद को पहुँचाते हैं। सर ऐसे परिवारों को कैसे खोजा जाता है, कैसे पहचान की जाती है उनकी? संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए एक टीम बना रखी है, जो सर्वे टीम वो सर्वे का काम करती है। संत रामपाल जी महाराज का जैसे ही ये प्रार्थना पत्र जाता है उनके सामने, तो ये टीम के द्वारा वो आता है, उस परिवार का मतलब कि सर्वेक्षण करता है, उसको देखता है कि वास्तव में इस परिवार को इसकी मदद है कि या नहीं है, या लायक है कि नहीं है। तो उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको मतलब सिलेक्ट किया जाता है, उसको सहायता दी जाती है। सर ये मुहिम कौन कौन से स्टेट में चलाई गई है, कहाँ कहाँ चालू है ये मुहिम? देखिए आप राजस्थान में हैं, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में और भारत के कई राज्यों में ये मुहिम चली हुई है और अनवरत जारी है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज ने और भी मुहिमें चला रखी है? हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने किसान बचाओ आंदोलन भी चलाया है। तो अभी किसान बचाओ मजदूर बचाओ आंदोलन फेज 3 चल रहा है। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो 2.5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान हैं, गरीब किसान हैं, जो खाद बीज नहीं ले पाते हैं, उनको भी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क खाद बीज और दवाई उपलब्ध करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने मतलब कि पेयजल के लिए भी व्यवस्था की है। जहाँ जिस गांव में, शहर में या कुछ जगह मतलब जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ पेयजल की व्यवस्था करवाते हैं। और अभी वर्तमान में अभी गौशाला के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने भंडार खोल रखे हैं, और जितनी भी गौशालाएँ हैं उनको मतलब निःशुल्क रूप से उनकी आवश्यकता उनके अनुसार, जितनी भी आवश्यकता होती है उनके अनुसार वो उनको चारा उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो गोविंद जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में वो 21 मार्च 2025 को शुरू हुई थी, और इसके तहत कई गरीब परिवारों की हेल्प की जा चुकी है, और लगातार ये चल ही रही है, अभी तक रुकी नहीं है। और जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है उनको भी तब तक मदद पहुंचाई जाएगी जब तक उनके परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं हो जाए। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सी मुहिम चला रखी है, जैसे कि गोविंद जी ने बताया था कि किसान मजदूर बचाओ अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। तो ये थी शिव सावरिया मैरिज गार्डन, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी की रिपोर्ट। ऐसी ही सच्ची और आध्यात्मिक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।